अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास था एलिमेंट्री कैनाल, जिसके हम लोगों ने 3 ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, तकरीबन 3 ऑर्गन्स, जो कि हमारे पास था ओरल कैविटी, ऑइसोफेगस, स्टमक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन नंबर 4 या पार्ट नंबर 4 एलिमेंट्री कैनाल का, जो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द सेमी डाइजेस्टेड food from the stomach enters into small intestine. The small intestine is a long, narrow and coiled tube. In small intestine, juices of liver and pancreas are added into the food. The enzymes present in pancreas digest food completely. The small intestine consists of million of finger-like structure called villi. Each villus has extremely small blood vessels. The digested food is absorbed into the blood vessel while passing through the wall of the villi. Blood transports food to all body cells during its blood circulation. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले ऑर्गन में हम लोगों ने पढ़ा था स्टमक में जो है हमारी फूड की डाइजेशन होती है। यहाँ पर स्टमक में हमारी फूड की डाइजेशन होती है। यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता था, जो कि खुराक को हज़म करने में मदद देता था। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स और प्रोटीन वग़ैरह जिस फूड में पाए जाते थे, वो फूड्स यहाँ पर डाइजेस्ट होता था, हज़म होता था। अब बाकी जो फूड हज़म नहीं होता है, वो कहाँ पे आ जाता है? सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि नीम हज़म शुदा खुराक हैं, जो मैदे से यहाँ हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तब स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसकी शेप के बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि इसका शेप कैसा है। ज़ाहिरी तौर पर ये किस किस्म का है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक लंबी, पतली और क्वाइल्ड की तरह की नली होती है। बहुत ही, ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा रफ करके बनाया है आप लोगों के लिए कि क्वाइल्ड कैसे होता है। क्वाइल जैसे होता है ना, बल, एक दूसरे के ऊपर जो बल काते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़ाहिरी शक्ल है, मतलब शेप है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास नीम हज़म शुदा खुराक आ जाता था, तो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से एक किस्म का जूस रिलीज़ होता है, हाँ, जो कि हमारे ओरल कैविटी में भी एक किस्म का जूस रिलीज़ होता था, जिसे सलाइवा कहते थे, और स्टमक में भी एक किस्म का जूस रिलीज़ होता था स्टमक की दीवारों से, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से, वॉल से भी एक किस्म का जूस रिलीज़ होता है, जिससे जो कि मुख्तलिफ़ ऑर्गन से ग्लैंड्स से रिलीज़ होते हैं, ग्लैंड्स से रिलीज़ होते हैं, जो कि लीवर का जूस है और पेंक्रियास का जूस है। अब इन जूसेस का क्या काम है कि ये जो नीम हज़म शुदा खुराक हमारे मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हुआ है, उसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है कम्प्लीटली। ये जूस जो है डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड कम्प्लीटली। ये जूसेस जो कि पेंक्रियास और लीवर से रिलीज़ होता है, ये क्या कर देता है कि खुद फूड को मज़ीद जो है वो डाइजेस्ट कर देता है। सही। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सही, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब अंदरूनी वाला हिस्सा कैसा है। इट कंसिस्ट of millions of finger-like structure which is called villi. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे, मतलब लाखों की तादाद में उंगली नुमा, मतलब साख्तें होती हैं। ये उंगली की तरह की साख्तें होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? विली। ये आप लोगों को शायद नज़र आ रही है डायग्राम में, मैंने ये ब्लू मार्कर से जो बनाया है, ये आप लोग विली, ये इस ट्यूब को आप लोग ये समझ ले कि ये जो है
स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसमें जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है? विली कहलाता है। सही। ये बहुत ही बारीक बारीक से होते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत सी बारीक बालों की तरह का होता है, मखमल जैसे होता है उसी की तरह का स्मूथ। अब हर विलस के अंदर क्या होता है, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर के साथ शो करके दिखाया है, ये क्या कहलाता है? ब्लड वेसल्स। सही। ये हर एक विलस में ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ही बारीक से छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं। अब इन विली और ब्लड वेसल्स का क्या काम है कि यहाँ पर इसका क्या काम है? द फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वाइल पासिंग थ्रू द विलीज वॉल। एक तो ये होता है, द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल बॉडी सेल बाय ब्लड वेसल्स व्हेन ब्लड इज़ सर्कुलेटेड। अच्छा, अगर यहाँ पर ये अगर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, सही, यहाँ पे जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर रहा होता है, तो ये विली क्या करता है? विली यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, विली की दीवारें इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको ब्लड वेसल्स में इंटर कर लेता है। वहाँ पे ये ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड वेसल क्या कर देता है? उस फूड को हमारे पूरे बॉडी के सेल में, हमारे पूरे बॉडी में जो है वो उसको सर्कुलेट कर रहा होता है, मतलब गर्दिश करा रहा होता है। तभी हमें महसूस होता है कि हम लोगों ने खाना खा लिया है, हमें एनर्जी मिल गई है या नहीं। सही। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वाला हिस्सा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाला ऑर्गन स्टार्ट होता है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होता है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो फिर ये इसकी रीडिंग आप लोग यहाँ बुक से कर ले, लार्ज इंटेस्टाइन की रीडिंग। सही। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देता है कि ये जो है, जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हज़म नहीं हुआ था, मतलब जो मटेरियल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रह गया था, अब वो क्या हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। सही। एलिमेंट्री कैनाल के सबसे आखिरी हिस्से में, सबसे आखिरी पोर्शन में ये आके जमा हो जाता है वो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। तो वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देता है कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। वहाँ पर उस अनडाइजेस्टेड फूड से स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें क्या कर देता है? पानी और नमकियात वगैरह को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तब वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है? मज़ीद सॉलिड हो जाता है। सही। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स मोर सॉलिड। अनडाइजेस्टेड फूड और भी ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फेजेस। फेजेस मीन्स वेस्ट मटीरियल। ये प्रोडक्ट जो कि हमारे बॉडी में किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देता है। सही। तो इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल या फेजेस जो है फिर यहाँ से रेक्टम में आके कलेक्ट होता है। रेक्टम में जमा होने के बाद ये हमारे जिस्म के एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सही। यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि फूड स्टमक से आके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है यहाँ से वाटर वगैरह जब लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो यहाँ रेक्टम में, एनस के ऊपर वाला, थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा रेक्टम कहलाता है, यहाँ पर वो फेजेस आके जमा हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है एक्सक्रीट आउट होता है एनस के ज़रिए। ये वेस्ट मटेरियल जो कि हमें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, तो इसका हमारे जिस्म में रहने का कोई काम नहीं है। ये हमारे जिस्म में रहकर और भी जहरीले मादे पैदा कर देता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनता है। सही। तो ये रहा आज का हमारा लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की समझ में आए होंगे। सही। तो बाकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट जो है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये हम लोग दूसरी क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सही। थैंक यू।